स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में किसे देख रहे हैं आप? बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को। और ये एक तरफ जहां डॉक्टर एस जयशंकर से मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल से भी मिल रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है? अचानक से बांग्लादेश के नेता भारत की तरफ क्यों दौड़े हैं? और इस बीच बांग्लादेश के खलीलुर रहमान जो अभी विदेश मंत्री हैं, यूनुस के कार्यकाल में ये एनएसए थे, अब ये भी भारत आने वाले हैं। आखिरकार बांग्लादेश में क्या हलचल मची है और भारत के हाथ में वो कौन सी चाबी लग गई है? भारत के एस जयशंकर ने एक बड़ी बैठक कजाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहता है भारत? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, टीआरटी वर्ल्ड का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को चाहिए लोन। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी युद्ध बहुत ज्यादा लंबा चला भी नहीं है और बांग्लादेश की स्थिति ऐसी आ गई है कि बांग्लादेश कह रहा है हमें लोन दो। एनर्जी की दिक्कत होनी शुरू हो गई है और इस दिक्कत का क्या मतलब है? इस दिक्कत का मतलब ये है कि बांग्लादेश में त्राहिमाम। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? 1971 का समय जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और आज़ाद होते ही ना बांग्लादेश की किस्मत बड़ी खराब थी। बांग्लादेश की किस्मत इसलिए खराब थी कि उसी समय एक युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध का नाम था इजराइल और अरब का युद्ध। गुस्से में आकर अरब देशों ने तेल का संकट खड़ा कर दिया। योम किपुर युद्ध के दौरान ये चीजें हुई थी और उस समय जब अरब देशों ने फैसला ले लिया कि तेल नहीं जाएगा, सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? बांग्लादेश के ऊपर। नया ताजा भी आजादी हुआ था और अभी तेल की किल्लत शुरू हो गई। हालांकि उस समय बचाने कौन आया था? उस समय बचाने आया था भारत। भारत ने पहले तो घरेलू जरूरतें पूरी की थी, फिर भारत ने नेपाल को, भूटान को एक लिमिटेड लेवल में सप्लाई देना शुरू कर दिया। लेकिन जब बहुत कमी होने लगी तो भारत ने अपने एक्सपोर्ट को रोक दिया था। हालांकि उस समय भारत को एक शिक्षा मिली और उस शिक्षा को इस बार भारत ने इस्तेमाल कर लिया और भारत ने जो तगड़ा वाला दिमाग लगाया है ना, कमाल का दिमाग है। मैं इसके बारे में भी बात करूंगी कि भारत को ऊर्जा का संकट क्यों नहीं होगा और क्यों मुनाफे की तरफ भारत जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उसके बाद तारिक रहमान आए और तारिक रहमान अब ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमें बांग्लादेश को फिर से ऊंचाइयों में ले जाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। तारिक रहमान के साथ एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, जमीन के लेवल पर बात करते हैं, हवाई उड़ान वाली बातें नहीं करते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बांग्लादेश की इकोनॉमी, जिसे यूनुस ने अपने कार्यकाल के दौरान और भी गर्त में भेज दिया है, वो उसे आगे बढ़ाने के बजाय और जमीन के नीचे लेते चले गए हैं। अभी समस्या बांग्लादेश के लिए क्या है? एक के बाद एक समस्या। कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, वैसा वाला सीन हो गया है। तेल की इस संकट से अब उनके उद्योग बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं। पहले से जो ताले लगे थे सो लगे थे, अब ये इन तालों की संख्या बढ़ रही है कि भाई तेल नहीं है, महंगा तेल कहाँ से लें, कहाँ से आए। जब तारिक रहमान गद्दी पर बैठे थे, भारत ने उनको न्योता दिया था कि आप भारत आइए। चाइना ने भी उनको न्योता दिया था कि आप चाइना आइए। अब सवाल ये होने लगा था कि भारत का पड़ोसी देश है, तारिक रहमान पहली बार कहाँ जाएंगे? अब इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि तारिक रहमान के जो एनएसए हैं, यानी अभी जो विदेश मंत्री हैं, यूनुस के कार्यकाल में ये एनएसए रहे हैं, ये बहुत खास इंसान है खलीलुर रहमान। इन्हें माना जाता है अमेरिका, बांग्लादेश, भारत के बीच में एक बड़ी कड़ी है ये। तो खलीलुर रहमान इस वक्त भारत आने की सोच रहे हैं। एक छोटी सी यात्रा के लिए कहा जा रहा है कि वो भारत आ सकते हैं। वैसे सरकार बनने के बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा होगी। इससे पहले ये कहा गया था कि शायद ये सऊदी अरब जाएंगे या फिर तुर्की जाएंगे, लेकिन अभी सुनने को ये मिल रहा है कि खलीलुर रहमान भारत आएंगे। और भारत आने के पीछे क्या कारण है? अचानक से ये बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? भारत में इस वक्त पहुंचे हुए हैं इनके हाई कमिश्नर मीटिंग के लिए डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। डॉक्टर एस जयशंकर से इनके रियाज हमीदुल्लाह हाई कमिश्नर ने मुलाकात की
और इस मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे कि ये मुलाकात क्यों हुई है। इस तस्वीर को डॉक्टर एस जयशंकर ने साझा किया है। तारिक रहमान के मंत्रियों के साथ एक के बाद एक बैठक हो रही है, वो भी ऐसे समय में जब भारत 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक तक रेल दौड़ाने पर काम शुरू कर चुका है। कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी होगा। चिकन नेक तक जाने वाली ये रेल लाइन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के तहत बनेगी। रंगाबानी जाने वाले 3 माइल हाट से शुरू होकर बागडोगरा तक जाएगी। ये लिंक दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के साथ बिहार में किशनगंज को भी जोड़ने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो भारत अपने खिलाफ हो रहे साजिशों को जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। पर इस वक्त ये यूं ही नहीं आए हैं। बांग्लादेश भारत से चाह रहा है तेल और गैस। 45,000 टन तेल तो भारत ने दे दिया, चूंकि पहले से ये एग्रीमेंट था। लेकिन अब इनका कहना है कि इतने से में बात नहीं बनेगा, हमें मदद की जरूरत है, हमें मदद। और ये जो बैठक आपने देखा, ये बैठक इसीलिए है कि ये चाहते हैं कि भारत उनकी इकोनॉमिक तौर पर मदद करे। एक दूसरी बैठक तुरंत इसके बाद पीयूष गोयल के साथ भी इनकी हुई है। और पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल है हमारे उद्योग मंत्री। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उद्योग मंत्री से क्यों मिले। अब सवाल ये है कि क्या भारत बांग्लादेश को तेल देगा, और अगर तेल देगा तो क्या भारत अपने लिए कुछ रास्ता निकाल रहा है। भारत ने एक मुलाकात और की डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब कजाकिस्तान के राजदूत के साथ जो मुलाकात है, ये मुलाकात बेहद खास है और यहीं से रास्ता निकल रहा है। कजाकिस्तान तेल, गैस और यूरेनियम का एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। ऐसे में भारत रूस और मिडिल एशिया से एनर्जी को खरीद रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में भारत ये चाहता है कि कजाकिस्तान से भारत को ये तीनों चीजें मिले, तेल, गैस और यूरेनियम। यानी भारत अपने लिए ईरान से, रूस से, मिडिल ईस्ट से, हर जगह से कोशिश कर रहा है कि ईंधन की सप्लाई बनी रहे। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या बांग्लादेश को ये तेल देंगे। अभी के लिए इन्होंने कहा है कि हम पहले अपनी समीक्षा करेंगे। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। हमारी जरूरत अगर पूरी हो गई होगी तभी हम आपको तेल देंगे। दूसरी बड़ी चीज कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत हो सकता है कुछ तेल दे, ताकि कोई देश बांग्लादेश को ब्लैकमेल न करे और क्षेत्रीय संतुलन में हावी होने की कोशिश न करे। खैर, अब ये युद्ध कितना लंबा चलता है और एनर्जी को लेकर भारत अपने आप को कितना मजबूत कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जयशंकर चारों तरफ लगे हुए हैं, ऐसा देखने से लग रहा है। आपको क्या लगता है, आगे क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।